पीटीआई को क्या हमने कहा था पार्टी इलेक्शन ना कराएं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों का मूड बदला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप जेयूआई में भी शामिल हो सकते थे, महमूद अचकजई की जमात में भी जा सकते थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत खतरनाक तशरीह है। पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, तरीक़ाकार देखना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम वकला दलाइल मुकम्मल करें, तीसरा दिन नहीं मिलेगा, समाअत आज फिर होगी। द पीपल ने तो वोट पीटीआई के कैंडिडेट्स को दिए। वोटर को क्या ये था कि आपने ज्वाइन करना है एसईसी? जी मैम, बड़ा डेंजरस होगा जी आइंदा के लिए। जी, यू आर एक्सपेक्टिंग दिस कोर्ट टू स्टैम्प समथिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के दरवाजे खोल दिए जाए। फातिमा जिन्ना के इलेक्शन से लेके आज तक पीपल हैव बीन रॉब्ड। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की, पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। खमियाजा आवाम क्यों भुगते? गलत तशरीह को दुरुस्त किया जाना चाहिए था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मिर्ला के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आप खुद गलत तशरीह करते रहे हैं तो हम क्या करें? जस्टिस अतहर मिर्ला ने कहा, आप ऐसी चीज पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले। जो कुछ 2018 में हुआ वही अब हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 78 सीटें हमें मिलेगी। इसमें 67 सीट्स वोमेन की है, बाकी नॉन मुस्लिम की सीट्स है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। उम्मीद है हमारी 78 सीटें हमें मिलेंगी। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है, ये सीटें हमारे गैर मुस्लिम बहन भाइयों को मिलेंगी। वकील सलमान अकरम राजा ने ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन करार दे चुका था, पीटीआई सियासी जमात ही नहीं, पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार दे चुका था। कहा, हमें मखसूस हालात में दो बड़े खदशात का सामना था। खदशा था इलेक्शन कमीशन फिर कह सकता था पीटीआई पार्टी ही नहीं, कैसे ज्वाइन किया। उस वक्त पीटीआई को करार देने की भी बातें हो रही थी। खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दर हकीकत ये ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा जो पाकिस्तान को कमजोर करेगा। माजी को मद्देनजर रखें, आज हम कहां खड़े हैं? क्या पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि गुलामी करेंगे? शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। पार्लियामेंट और जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है। केपी में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। केपी हो या बलूचिस्तान, मुसल्लह तंजीमें कार्रवाइयां कर रही हैं। कहते हैं एपेक्स कमेटी ने फैसला करना है। ये एपेक्स कमेटी क्या है? मरकजी सतह पर बने अपोजिशन के इत्तेहाद की कदर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मौरूसी जरूरत के लिए इकट्ठे हों, काम हो जाए तो जरदारी और शहबाज शरीफ बन जाए। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई, जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था। अनबोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। लोगों को एतमाद मिलना वहाँ पे जरूरी है। पार्लियामेंट को एतमाद मिलना जरूरी है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलना जरूरी है। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ था। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारी पॉलिसी वाजे है, पहले अवाम को एतमाद में लिया जाए, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। मेरी आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं मिलना चाहता हूं और मिलना भी चाहिए ताकि ऑपरेशन पर बात कर सकें। एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑफर की अफगानिस्तान से बातचीत पर हम किरदार अदा कर सकते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तफाक राय से हुआ।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोई एतराज नहीं किया। आपका ऑपरेशन इस्तेकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप, वो शो एक सिनेमा हॉल का फ्लॉप शो हो गया है। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं। पीटीआई की भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इस्तेहकाम पार्टी फ्लॉप हो गई, अब ये दूसरा शो ला रहे हैं। बानी पीटीआई कह चुके हम अपने लोगों पर कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम कहां और कब शुरू करना है तफसील सामने नहीं आई। एएनपी को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। मियां इफ्तिखार कहते हैं ये एक तरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ऐसा फैसला स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर करना चाहिए। जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते इस फैसले को नहीं मानते। जमात इस्लामी ने भी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हर ऑपरेशन के बाद नए ऑपरेशन की जरूरत क्यों पेश आती है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुखालिफ दहशतगर्दों के साथ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, बोले ऑपरेशन किसी खास तबके के नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ है। अपोजिशन ने कौमी इत्तफाक राय को पारा पारा किया। मुल्की सालमियत के खिलाफ ऐवान में नारे लगाए गए। ऑपरेशन का मामला कमेटी में प्रोसेस होने के बाद पार्लियामान में भी आएगा। सिंध के कच्चे में आज से ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। कच्चे में ऑपरेशन के तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। सक्खर में सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। संगीन जराइम में मुलविस अफराद को सरेंडर करने पर आम मुआफी का ऐलान। सदर ने कहा हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को कौमी धारे में लाया जाए। छोटे जराइम में मुलविस अफराद की बहाली करके मुल्क का जिम्मेदार शहरी बनाना चाहिए। कच्चे में कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जिरगा बुलाने की हिदायत। कौमी जिरगा जराइम की रोकथाम, इलाके को हथियारों से पाक करने के लिए किरदार अदा करेगा। कच्चे के इलाकों में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की भी हिदायत। कराची में इस साल का गर्म तरीन दिन। समुद्र किनारे आबाद शहर में हवाएं बंद। दर्जाए हरारत 43 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी की शिद्दत कहीं 51 तो कहीं 52 महसूस हुई। शहरियों को आइंदा 2-3 रोज ऐसी ही गर्मी झेलना होगी। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में शाम के वक्त गहरे बादल आए और हल्की बारिश पर सागर चले गए। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची समेत सिंध के कुछ अजला में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। कराची में क़यामत खेज गर्मी, मजीद 8 अफराद जान से गए। लाशें गुलिस्तान जौहर, लांडी, करीमाबाद, जामा क्लास, गोली मार्ग, सुपर हाईवे से मिली। 2 दिन में सड़कों से मिलने वाली लाशों की तादाद 18 हो गई। मरने वालों में ज्यादातर नशे के आदी थे। हुकूमत का SIFC को डिवीजन बनाने का फैसला। डिवीजन बनाने का फैसला वजीर आजम की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता इजलास में हुआ था। SIFC बतौर डिवीजन वजीर आजम को रिपोर्ट करेगी। प्राइवेट सेक्टर से नई भर्तियों के लिए PSDP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू होगा। इदारे की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए निजी शोबे से एडवाइजर और कंसल्टेंट लिए जाएंगे। सरमायाकारी बोर्ड के डेपुटेशन पर काम करने वाले अफसरान फौरी डिवीजन में तैनात होंगे। कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दियामीर कैंपस के तलबा का एहतजाज। दियामीर कैंपस की बंदिश और फीसों में 25% इजाफा मुस्तरद। तलबा ने शाहराह कराक्रम पर धरना दिया। कहते हैं वाइस चांसलर इकदामात पर नजरसानी करके दियामीर कैंपस की बंदिश का फैसला वापस लें। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने खुसूसी ग्रांट की यकीन दहानी कराई मगर इनकार किया। माली खसारे के पेश नजर यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपस बंद करने का फैसला किया गया। एहतजाज के बायस शाहराह कराक्रम कई घंटे बंद रही। सयाहों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and
we have to deal with this problem. वजीर आजम शहबाज शरीफ और गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स को पोलियो के खात्मे की हुकूमती कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया। मईशत को डिजिटलाइज करने के लिए गेट्स फाउंडेशन की हिमायत को सराहा। वजीर आजम ने कहा, सिनफी फर्क खत्म करना, सेहत की सहूलतों तक रसाई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और गेट्स फाउंडेशन के अहम अहदाफ हैं। बिल गेट्स की पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स के इजलास में शिरकत। कहा, सिर्फ पोलियो नहीं, सेहत के दीगर शोबों में काम करने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह है। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के करीब थे, लेकिन फिर कुछ केसेस सामने आ गए। सरहद पार से पोलियो वायरस की आमद एक मसला है जिसको हल करना नागुज़ीर है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक कौमी सतह पर कोशिशों की ज़ाती निगरानी करूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, मोहम्मद जुबैर ने जो बात की उनसे इसकी तवक्को नहीं थी। मोहम्मद जुबैर बताएं कब और कहां मुलाकात हुई। कमर बाजवा कब लंदन गए। कमर बाजवा की मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर को इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। नवाज शरीफ से राना सनाउल्लाह और साद रफीक की मुलाकात। ज़राए का कहना है, वफाकी हुकूमत में पार्टी का कंट्रोल मौसर करने और मरकज में अहम तकर्रियों पर गौर किया गया। मुलाकात में पीटीआई की सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। बजट मंजूरी के बाद जारहाना हिकमत अमली अपनाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस, 7 दिन में जवाब तलब। आइंदा हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अंजुम अकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत नहीं कर सके। दौरान समात अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि कायम मुकायम सदर ने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। बल्दिया हाउस में कराची का सालाना बजट सिटी काउंसिल में कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा, नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बजट मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था। सैफुद्दीन एडवोकेट की क़यादत में केएमसी बिल्डिंग के दाखिली रास्ते पर धरना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, बल्दिया उज़्मा के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मैंने अपने यूसी के लिए एक भी स्कीम पेश नहीं की। खत लिखकर अपोजिशन लीडर को मुलाकात के लिए मदऊ किया था। इजलास में अपोजिशन का रवैया सबने देखा। ये इलेक्ट्रिकी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश। एफबी एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सफूरा, मेमार समेत मुख्तलिफ इलाके लोड शेडिंग से मुतासिर। शहरी फट पड़े। कहते हैं 10 से 16 घंटे बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। रात हो या दिन बिजली गायब रहती है। लोड शेडिंग ने जीना अजाब कर दिया। कारोबार अलग मुतासिर हो रहा है, किसी को एहसास नहीं। गजा में भूख से निढाल बच्चों से अब रोया भी नहीं जाता। यूनिसेफ की रूह फरसा रिपोर्ट। बताया, गजा में खुराक की सप्लाई बंद होने से हजारों बच्चों की जिंदगी खतरे में है। हालत इतनी कमजोर हो चुकी कि रोने की सकत ना हिचने की हिम्मत। इजरायली बमबारी से 17,000 बच्चे शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर के बाद 21,000 से ज्यादा बच्चे लापता। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकशाफ, ये बच्चे या तो मलबे तले दबे हैं या इजरायली फौज ने अगवा कर लिया है। तंजीम का बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत बोर्ड का तवील इजलास। मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती बराबर समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, कारकर्दगी और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। चेयरमैन पीसीबी का डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर भी नजरसानी का फैसला। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। मुसलसल दूसरी शिकस्त ने ऑस्ट्रेलिया की टॉप 4 में रसाई मुश्किल बना दी।
भारत के 206 रन के जवाब में कैंगरूज 181 रन बना सके। ट्रेविस हेड 76 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। भारत ने रोहित शर्मा के 92 रन की मदद से 205 रन बनाए थे। हिटमैन ने 8 छक्के लगाए। मिचेल स्टार्क के 1 ओवर में 4 छक्के और 1 चौका जड़ा। तूफानी इनिंग्स में भारतीय कप्तान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने की रेस। ग्रुप 1 में दिलचस्प सूरत हाल। बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान की फतह अफगान टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगी। बांग्लादेश के पास भी आगे जाने का बेहतरीन मौका। सुपर 8 में बांग्लादेश ने कोई मैच नहीं जीता, लेकिन अफगानिस्तान को 62 रन से हराया या 13 ओवर्स में हदफ चेज कर लिया तो सेमीफाइनल में जगह पक्की। मैच आज सुबह 5:30 बजे खेला जाएगा। विराट कोहली की जगह आज रोहित ने अपना काम, रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया। विराट कोहली की इंडिया की टीम इतनी बड़ी है। हार्दिक पांड्या का कैच निकला है ना इनिशियल मैच से, वो उस वक्त 6-7 स्कोर पे था, उसके बाद उसने 27 रन कर लिए। आप देखो वही रन की वजह से हारे हैं। वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर्स का दबंग तज्जिया। बासित अली ने कहा कोहली की जगह आज रोहित ने अपना काम कर दिया। अमरीकी खिलाड़ी अली खान ने जो बातें की वो प्लांटेड थी क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें चांस नहीं दिया। कामरान अकमल बोले पांड्या का कैच ड्रॉप करना ऑस्ट्रेलिया को महंगा पड़ा। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को कंफ्यूज कर दिया। एक बल्लेबाज रन नहीं कर पा रहा था तो दूसरे ने बना लिए। यही टीम वर्क होता है जिसका पाकिस्तानी टीम में फुकतान है। अदाकार एजाज असलम बने मेहमान। कहा अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, उनका मोराल बुलंद है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर का। आदि ने भी खूब हंसाया।